नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आज इस इवनिंग सेशन में मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज का अपना टॉपिक इस सेशन में रहने वाला है राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। और राजस्थान की मीठे पानी झीलों में सबसे पहले हम लोग झील पढ़ने वाले हैं, जैसा आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है राजसमंद झील को। राजसमंद झील जिसको नौ चौकी पाल झील भी कहते हैं, नौ चौकी पाल, ठीक है। राजस्थान की राजसमंद जो झील है मीठे पानी की, उसको नौ चौकी पाल झील भी कहते हैं। राजसमंद के अंदर ही है ये झील, ठीक है ना, ध्यान रखना है, क्योंकि राजसमंद जिला जब तक उदयपुर के साथ में था उसमें ये झील उदयपुर में आया करती थी। उसके बाद में जैसे ही राजसमंद जिला अलग बनता है तो राजसमंद के अंदर ये झील मानी जाती है। ये बात हो गई क्लियर। महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना है। महाराणा राज सिंह जो कि जगत सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक बना था, महाराणा राज सिंह 1652 से लेकर 1680 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया था। और ये जो झील है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1662 के अंदर। 1662 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और कहते हैं कि 1676 के अंदर ये झील बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई थी, ठीक है। इस झील की जब निर्माण कार्य इस झील का जब चल रहा था तो उसमें कहते हैं कि कार्य जैसे ही आज पूरे दिन में काम होता है, अगले दिन फिर समस्या आ जाती है, कुछ दीवारों के अंदर दरारें वगैरह आती रही और फिर किसी ज्योतिष से पूछा गया तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके इस झील की जो नींव है अपने को इस प्रकार के व्यक्ति से इस झील की नींव रखवानी है। और वो कहानी आप सब लोगों की सुनी हुई है। वो व्यक्ति मिला था मालवा के अंदर, ठीक है। और मालवा में वो व्यक्ति मिला था, उसका नाम था गेवर बाई या गेवर बाई, ठीक है। और बाद में ये गेवर माता का मंदिर वहां राजसमंद झील के किनारे ही बना दिया गया था। गेवर माता के नाम से इसको जाना जाता है। और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वो है बिना पति के सती माता। ये विशेष ध्यान रखना है, बिना पति के सती होने वाली माता, बिना पति के सती होने वाली माता कौन सी है, तो वो गेवर माता है। उसका मंदिर कहाँ है, राजसमंद के अंदर है, राजसमंद झील के पाल पर ही है। ये बात मोटी मोटी हो गई क्लियर। अब इसके बाद ये चूंकि मैंने आपको बता दिया है कि अकाल राहत कार्य के दौरान इस झील का निर्माण हुआ था। झील की नौ चौकी जो पाल है, उन नौ चौकी पालों में उत्तरी पाल जो है, उत्तरी पाल के ऊपर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। ये भी ध्यान रखना है, राज प्रशस्ति प्रसन्न राज प्रशस्ति को लेके बहुत बार पूछा गया है। राज प्रशस्ति कहाँ पर है, लिखित है, तो उत्तर राजसमंद ही आएगा, राजसमंद झील की पाल पर है। ये जो राज प्रशस्ति है ये कहते हैं कि 25 शिलालेख है, ये भी ध्यान रखना है, 25 शिलालेख। और 25 के 25 शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। 1917 इनके अंदर श्लोक है। रणछोड़ भट्ट ने ये शिलालेख लिखे थे और मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, मेवाड़ का इतिहास। एक बार फिर से बता दूं, उत्तरी पाल पर जो नौ चौकी पाल है, उत्तरी पाल पर राज प्रशस्ति लिखा हुआ है, 25 शिलालेख है, मेवाड़ का इतिहास है, 1917 श्लोक है, संस्कृत भाषा में है और रणछोड़ भट्ट के द्वारा ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस झील के अंदर गोमती नदी का पानी आके गिरता है, झील में गोमती नदी का पानी गिरता है, ठीक है ना। यूं कह सकते हैं कि झील को पानी की जो आपूर्ति है वो गोमती नदी से होती है। ये चीज क्लियर, ठीक है। एक प्रश्न एक अलग से बनता है और वो ये बनता है कि राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहते हैं, राजसमंद की जीवन रेखा। तो अपने को फिर राजसमंद झील नहीं उत्तर देना है, ये ध्यान रखना है। राजसमंद की जो जीवन रेखा है वो राजसमंद झील नहीं है, वो है नंदसमंद झील। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि नंदसमंद झील को किताबों में अलग से कहीं पर भी नहीं पढ़ते हैं, अलग से इसकी कोई भी डिटेल नहीं आती है। और जब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो अपने दिमाग में आती है राजसमंद झील, क्योंकि राजसमंद की मुख्य झील यही है, तो हम उत्तर गलत कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, द लाइफ लाइन ऑफ राजसमंद इज नंदसमंद, ठीक है। क्लियर होगी ये कंडीशन। इसके साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि जब राज सिंह का कार्यकाल था तो उस समय दिल्ली सल्तनत प्रशासन किया करते थे औरंगजेब, ठीक है ना, शाहजहां औरंगजेब। तो औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान भारत में शुरू कर रखा था। उस समय वृंदावन से कुछ गोसाई लोग भगवान श्री कृष्ण की दो मूर्तियां लेके आते हैं महाराणा राज सिंह के पास में। कहते हैं कि एक मूर्ति जिसको नाम दिया गया था श्रीनाथ जी की मूर्ति, और दूसरी जो मूर्ति थी उसको नाम दिया गया था द्वारिकाधीश की मूर्ति, द्वारिकाधीश की मूर्ति। ये दोनों जो मूर्तियां हैं राज सिंह के पास वो गोस्वामी या गोसाई लोग लेके आते हैं। राज सिंह ने इन दोनों मूर्तियों को राजसमंद के अंदर ही स्थापित किया था, राजसमंद जिले में। तो नाथ जी की जो मूर्ति थी वो तो इन्होंने स्थापित की थी नाथ द्वारा में, और
द्वारिकाधीश जी की जो मूर्ति थी वो कांकरोली के अंदर स्थापित की। ये कांकरोली जो है ना, इसके 10 किलोमीटर, कांकरोली रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर ही है राजसमंद झील। ठीक है, कांकरोली के बारे में एक तथ्य और अपने ध्यान में रखेंगे, राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का जो कारखाना है वो भी कांकरोली के अंदर है। मोटी मोटी बातें एक बार फिर से मैं आपके सामने चर्चा का विषय बना देता हूँ। राजसमंद झील राजसमंद जिले में है। नौचौकी पाल झील भी इसको कहते हैं। महाराणा राज सिंह ने अकाल रात कार्य के दौरान इस झील का निर्माण 1662 से लेकर 1676 के बीच करवाया था। नौचौकी पाल कहते हैं। उत्तरी पाल के ऊपर राज प्रशस्ति लिखा हुआ है, जिसमें 25 शिलालेख, मेवाड़ का इतिहास रणछोड़ भट्ट द्वारा 1917 सरलोक लिखे हुए हैं। और गोमती नदी का जल इस झील के अंदर आके गिरता है। ठीक है, और घेवर माता को ध्यान में रखोगे। झील की पाल पर या झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है, जिसे बिना पति के सती के नाम से जाना जाता है। और ये दो मूर्तियां, श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथद्वारा में स्थापित करवाई राज सिंह ने, और द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली के अंदर स्थापित करवाई। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट एक और मीठे पानी की झील के साथ मैं उपस्थित होऊंगा आप सब लोगों के सामने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।